हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। मैं अतिशय जन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सिविक्स का क्लास 9th का चैप्टर 1, जो कि आज हमारा आखिरी पार्ट है। टॉपिक भी आखिरी ही है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। और ये पार्ट 5 है ना? यस, शायद मेरे हिसाब से पार्ट 5 ही है, पर क्या करना भाई, ये आखिरी पार्ट है, ठीक है। पार्ट 5 ही है मेरे हिसाब से। तो चलो चालू करते हैं पार्ट 5। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो स्टडीज़ को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इधर पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर 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 मिलेंगी, जल्द से जल्द भी मिलेंगी। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया और अभी तक आपने डाउनलोड ही नहीं किया है, तो ज़रूर कर लो। टेलीग्राम को डाउनलोड करो, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। उधर पे आपको नोट्स वोट्स सारी चीज़ें अच्छे से मिलते रहेंगे, आपके डाउट्स के भी सॉल्यूशन वहाँ पास आपको मिल जाएंगे। तो चलो चालू करते हैं हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के साथ। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी मीनिंग डेमोक्रेसी की क्या है, ये अब हमें इस चैप्टर में देखना है। इस चैप्टर में नहीं, इस टॉपिक में देखना है, इस पार्ट में देखना है, ठीक है। तो in this chapter we learned considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense। तो हमने इस चैप्टर में बहुत से मीनिंग्स देखी डेमोक्रेसी की, पर वो लिमिटेड स्केल में थी और लिमिटेड चीज़ों शब्दों से थी और डिस्क्रिप्टिव सेंस में ही थी। पर वी हैव अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। और हमने सारे फीचर्स भी देख लिए, जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे डेमोक्रेसी के, वो भी हमने देख लिए। और द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इन आवर रिस्पेक्टिव डेमोक्रेसी। हमने मोस्ट कॉमन फॉर्म भी देखे डेमोक्रेसी के, जो कि आगे की वाली वीडियोस में हमने देखे थे। और यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन दी प्रीवियस क्लासेस। और आपने ये प्रीवियस क्लासेस में भी डेमोक्रेसी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं। और 9th क्लास में भी किसी एक चैप्टर में नहीं, पहले चैप्टर में भी आप डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में भी आप डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे, और तीसरे चैप्टर में तो आपने डेमोक्रेसी को पहले से पढ़ा ही है, और पहले चैप्टर में भी आपने डेमोक्रेसी को पढ़ लिया है। सेकेंड चैप्टर में कैसे डेमोक्रेसी को पढ़ना है, ये भी हम आपको बताएंगे। आगे चल के हमारा ये वाला पार्ट भी आने वाला है, ठीक है। पार्ट नहीं, चैप्टर ही आने वाला है। तो इन दिस कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, अ मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन अ बिहाफ ऑफ द पीपल। जिसको हम चुनते हैं वही हमारे पूरे डिसीजंस लेता है। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, और जो रूल्स करते हैं वो डायरेक्टली नहीं करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो रूल करते हैं जिन्हें अपन चुनते हैं। और दी बिकम नेसेसरी बिकॉज, और वो नेसेसरी बन जाते हैं क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजंस। तो क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को इसलिए चुना है, एक पीपल इसलिए इलेक्शंस रूल्स को लागू करता है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है लार्ज नंबर पे है, और हम डेली साथ में बैठ के कोई भी डिसीजन को नहीं ले सकते। ये हमने चैप्टर 3 में पहले ही पढ़ा है। इवन इफ दे कोड द सिटीजन्स डज नॉट हैव द टाइम, और अगर आप सिटीजन है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप भी बिजनेस वाले होंगे, जॉब वाले होंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है और इतनी स्किल्स भी नहीं है कि आप डिसीजन को ले सकें, अपने खुद के डिसीजन, अपने पूरी गवर्नमेंट के डिसीजंस ले सके। इसलिए हम किसी एक पढ़े लिखे एक नेता को चुनते हैं, जो कि उनका काम ही ये होता है डिसीजंस को लेना। और दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लियरली हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी। तो ये ज़्यादा अच्छी है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें बताती है कि डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी है नॉन डेमोक्रेसी से। और बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। पर हमें ये नहीं बताती कि डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी, मतलब कि गुड डेमोक्रेसी कौन सी है। और इट डज नॉट अलाउ अस टू सी दी ऑपरेशंस ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। और मीन्स ये हमें बताती है कि कौन सी, मतलब गवर्नमेंट के बियॉन्ड में आया है फैसला कि नहीं। और दिस वी नीड टू टर्न टू बॉर्डर मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। इसलिए हमें जानना पड़ेगी बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अच्छी बड़ी मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन द गवर्नमेंट। हमने समटाइम्स देखा है कि जो डेमोक्रेसी है वो ऑर्गेनाइज करती है, मीन्स अदर गवर्नमेंट्स को, कि अदर गवर्नमेंट्स मतलब कि और दूसरी गवर्नमेंट्स में ये मतलब कि वो ऑर्गेनाइज करती है। जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट। तो अब हमें ये स्टेटमेंट्स कुछ देखनी है। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड
arrive at a consensus. My opinion matter as much as my father. तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो हम सब जो है वो डेमोक्रेटिक फैमिली है, और कभी हम डिसीजन टेक करते हैं सारे लोग बैठ के टेक लेते हैं और अपने अपने ओपिनियन रखते हैं, जैसे कि हमारे फादर्स भी रखते हैं. और आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास. और हम नहीं चाहते हैं ऐसे टीचर्स को जो कि स्टूडेंट को बोलने का अधिकार ना दें और क्वेश्चन पूछने का अधिकार ना दें. आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद अ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट. हम चाहते हैं ऐसा टीचर जो कि डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट बनाए रखे, जो हमें बोलने का अधिकार दे, जो हमें क्वेश्चन पूछने में चिल्लाए ना, डांटे ना, उसका अच्छे से जवाब दे. वन लीडर हैज हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन हिज पार्टी. और जो लीडर होता है फैमिली मेंबर्स का, वो सारी पार्टीज में मीन्स अलाउ करता है. और हाउ कैन दे टॉक ऑफ अ डेमोक्रेसी, और उसको पता होना चाहिए कि हमको कैसे बात करनी है, कैसे डेमोक्रेसी में रहना है. ठीक है. These way of using the word democracy go back to basic sense of method taking of decisions. तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप वापस जाइए अपने मेथड्स में कि आप कैसे डिसीजंस को लेते हैं. डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व्स कंक्लूजन्स विथ and consent of all those who are affected by that decisions. और आप सबको देखिए डिसीजंस को कि कौन से बैड डिसीजंस है और जो इफेक्ट करते हैं. दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजंस हैज़ दोज हु आर पावरफुल. और जो कि दोज मतलब जो लोग पावरफुल हैं और मीन्स डिसीजन लेना जानते हैं, हु आर पावरफुल, वो लोग डिसीजन ले सकते हैं. और दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. और ये हर जगह लागू होता है, फैमिलीज़ में भी, ऑर्गेनाइजेशंस में भी, या फिर कहीं भी ये अप्लाई होता है. पूरी डेमोक्रेसी लाइफ में ये अप्लाई होता है. जैसे कि आप भी अपने देखते होंगे कि आपके घर के जो मुखिया होते होंगे, मुखिया मतलब कि जो कि आपके घर के डिसीजन लेते होंगे, या तो वो आपके मॉम होंगी, या तो आपके फादर होंगे, या तो दोनों होंगे. जैसे कि आपकी मॉम अधिकतर आज के ज़माने में तो मॉम ही लोग जो है वो घर की मुखिया होती हैं, लीडर होती हैं. वही आपको पापा को भी अलाउ करते हैं कि वो किस पार्टी में जाएंगे, किस पार्टी में नहीं जाएंगे, क्या वो करेंगे, क्या वो नहीं करेंगे. क्या उनके मॉम ही बताती है हमें कि हम क्या करेंगे, हमारा पढ़ने का टाइम कौन सा है, खेलने का टाइम कौन सा है. ये सारी चीज़ों को डिसाइड करती है, अधिकतर मॉम करती हैं या फिर फादर करते हैं. ठीक है. तो हमारे घर के मुखिया, घर के लीडर कौन हुए, मॉम या फिर फादर. ठीक है. पेरेंट्स ही हमारे घर के मुखिया होते हैं. वैसे ही डेमोक्रेसी में भी एक मुखिया होता है जो कि सारे डिसीजन लेता है. Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democratic must aim to become. और कभी कभी हम डेमोक्रेसी शब्द का यूज़ करते हैं ना कि ये बताने के लिए, गवर्नमेंट बताने के लिए. कभी कभी हम सेट ऑफ आइडियाज़ का यूज़ बताने के लिए भी हम डेमोक्रेसी का यूज़ करते हैं. ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नॉट नो वन गोज हंग्री टू बेड. और ट्रू डेमोक्रेसी कौन सी है? जब कंट्री में कोई भी भूखा ना सोए अपने बिस्तर में, मतलब कोई भी आदमी भूखा ना सोए, तो एक वो भी डेमोक्रेसी ही है. In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decisions making. और सबका रोल जो है वो होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में. For this you don't need just an equal rights to vote, or equal citizen need to have equal informations, basic educations, equal resources and a lot of community कमिटमेंट. और सबके पास इक्वल राइट्स होना चाहिए, इक्वल सिटीजन्स के पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, और रिसोर्सेज होनी चाहिए, और कमेंट्स पास करने की भी, मतलब कमेंट्स देने की भी इक्वल राइट होने चाहिए. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक नीड्स हैं जो कि सबको अधिकार हैं बेसिक, जो कि सबके पास होने चाहिए. तो इतना हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी ये सारी चीज़ें. तो चलो अब हम यहाँ देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है, इफ़ वी टेक से हम देख लेते हैं हमारी वीडियोस. सॉरी, तो सॉरी फ्रेंड्स, धोखे से ये मेरे से ये सारी चीज़ें हो गई थी. तो अब हम आगे देख लेते हैं कि इफ़ वी टेक दीज आइडियाज सीरियसली, अगर हम इन आइडियाज़ को सीरियसली लें तो देन नो कंट्री इन दी वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी. अगर इनको हम सीरियसली लें, इन आइडियाज़ को अच्छे से देखें, तो कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है. ये सत्य बात कह दी यार. मतलब कि अगर हम अच्छे से किसी को देखें तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि डेमोक्रेसी है, चाहे फिर वो इंडिया हो, चाहे फिर वो कोई और कंट्री हो. अगर हम अच्छे से देखें तो
Yet an understanding of a democracy as an idea reminds us of why we value of democracy. और अब हमें पता चले यार क्यों हमारे लिए आइडिया डेमोक्रेसी एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, क्यों हमें डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. It help us to distinguish between a minimal democracy and good democracy. तो इससे हमें पता चलेगा कि जो जज कर रहे हैं और जो कि हमारे लिए है तो ये हमारी वीकनेस है या फिर ये हमें हेल्प करेगी हमेशा के लिए और गुड मेमोरी हमारी गुड डेमोक्रेसी बना के रखेगी. तो यही हमें बताएगा, हमारे लीडर्स हमको बताएंगे. ठीक है. इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विथ दिस एक्सपेंडेड नेशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी. इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा डील नहीं करेंगे डेमोक्रेसी से. अब फोकस हियर इज विथ सम कोर इंस्टीट्यूशंस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इस चैप्टर में हमें फोकस किस पे करना है? इंस्टीट्यूशंस, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पे हमको ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं. नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक. आप 10th में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अ डेमोक्रेसी सोसाइटी एंड वेज ऑफ एवोल्यूटिंग अवर डेमोक्रेसी. तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे इस सब चीज़ों के बारे में 10th क्लासेस में. और एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy कैन टेक मैनी फॉर्म्स. और डेमोक्रेसी बहुत सारे फॉर्म्स को मीन्स बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकती है. देयर कैन बी अ वेरियस वे टॉकिंग डिसीजंस आर डेमोक्रेटिक मैनर्स एज अ लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ कंक्लूजन्स ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड. तो यहाँ पास बहुत सारे मीन्स अलग अलग मैनर्स हैं डिसीजंस लेने के. कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी जल्दी ही हो जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पास बार बार यही सारी चीज़ें दी जा रही हैं. और द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडे वर्ल्ड रूलर थ्रू पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. और सबसे ज़्यादा मीन्स है कि डेमोक्रेसी का बिल्कुल ईजी सा शब्द कि पीपल ऐसी डेमोक्रेसी को चुने, मतलब ऐसी कोई गवर्नमेंट जिसको पीपल चुने, ऐसी गवर्नमेंट जिसे पीपल लोग चुने. वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3. फिर चैप्टर 3 आ गया. हो माई गॉड, मतलब चैप्टर 3 के ही उदाहरण दे रहे हैं. तो ओ माई गॉड मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल अच्छे से डिसीजन लिया चैप्टर 3 पहले पढ़ाने का. तो चैप्टर 3 आप जा सकते हैं, देख सकते हैं हमारे चैनल एज स्टडीज पर. बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ थिंकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन. अगर कम्युनिटी छोटी है तो फिर डिसीजन लेने में मीन्स बिल्कुल अलग ही तरीका है इसका. ठीक है. ऑल दी पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली. क्या कोई ऐसा है कि वहाँ पे अगर कम्युनिटी छोटी है तो सारे लोग बैठ के ले सकते डिसीजंस. दिस इज हाउ अ ग्राम सभा में जैसे होता है सारे लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं. शुड वर्क इन अ विलेज, जो कि विलेज में एक काम करती है ग्राम सभा. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज डिसीजंस मेकिंग. और क्या आपने ऐसे और उदाहरण आप दे सकते हैं तो कमेंट्स में बताओ, मैं एनसीईआरटी वालों को बता दूंगा. ठीक है. कमेंट्स में ज़रूर बताओ यार, कमेंट्स करोगे ना यार तो मज़ा आती. मुझे भी एक मोटिवेशन सा मिलता है कि हाँ यार मुझसे लोग पढ़ रहे हैं, मैं किसी को कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ. ठीक है. दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी. कोई भी कंट्री के पास परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है. द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी. और जो फीचर्स है डेमोक्रेसी के, या अगर हम डिस्कस करें तो बहुत ही मिनिमम कंडीशंस है कि डेमोक्रेसी किसी देश में अच्छे से बैठ पाए. दैट डज नॉट मेक्स इट एन आइडिया डेमोक्रेसी. अगर कोई भी आइडियाज़ अच्छे से डेमोक्रेसी नहीं हो रहे हैं, एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रिलीज दी आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजंस मेकिंग. और एवरी जो डेमोक्रेसी है उधर पे मीन्स एज राइज और आइडियाज़ का और डेमोक्रेटिक डिसीजन जो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं. दिस कैनॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल. और ऐसे हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं सारे जो मीन्स दिस कैनॉट बी अचीव वंस एंड फॉर ऑल. सबके लिए ये मतलब कि अचीव नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है. दिस रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथ डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. और ये सबके लिए रिक्वायर नहीं हो पा रहा है कि सारे लोग मीन्स सारी स्ट्रेंथ को सेव कर पाएँ और डिसीजन अच्छे से मेक कर पाएँ. ठीक है. What we do as a citizens can make a difference to making our country
मोर और लेस डेमोक्रेटिक? क्या हम ऐसे वोट क्या करें अगर हम सिटीजन मतलब हैं, तो ऐसा हम क्या करें कि हम डिफरेंट कंट्रीज और अलग अलग मीन्स फैसले ले पाए और अच्छे से डेमोक्रेसी बना पाए। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। ये एक स्ट्रेंथ भी है और एक वीकनेस भी है डेमोक्रेसी की। The fate of the country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we as citizens do. ये मीन्स एक ऐसा फैक्ट है कि कंट्री जो डिपेंडेंट है वो रूलर्स पे, और ये मेनली मतलब सिटीजन्स पे ही डिपेंडेंट है। दिस इज वॉट अ डिस्टिंग्यूज डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स, और यही डिस्टिंग्यूज करती है डेमोक्रेसी को दूसरी गवर्नमेंट से। ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट ऑफ पॉलिसीज। और ये जो मोनार्की, डिक्टेटरशिप्स और वन पर्सन वाला रूल है, मोनार्की मतलब राजा का रूल, डिक्टेटरशिप मतलब हिटलर जैसा कि एक ही आदमी की जैसे चले, डिक्टेटर जैसे कि हिटलर वाला रूल था, और वन पार्टी मतलब कि एक ही पार्टी हो जैसे कि चाइना में थी। तो ऐसे में मतलब कि अच्छे से नहीं हो पाता, और ये डेमोक्रेसी का बिल्कुल भी उदाहरण नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिसीज। बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, जो कि पीपल को नहीं चाहते वहाँ पे कि सारे लोग सारी पॉलिसीज आए, मतलब चाहते हैं कि वो एक ही पार्टी रूल करे। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय दी सिटीजन्स। और पर डेमोक्रेसी में क्या है कि जो भी एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अच्छे से काम कर रही हैं और जो सिटीजन्स का भला कर रही हैं, वही जीतती है और वही उसी को मौका मिलता है। दिस इज वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसीलिए हमें डेमोक्रेसी के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ना है और इस पर फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी भी एनर्जी एकदम डाउन सी मैं आपको कह सकता हूँ हो गई है, और अगर आपको मेरी एनर्जी डाउन करने के बाद कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारे चैनल एजे स्टडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, क्यों मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप ही के लिए तो करता हूँ। तो एजे स्टडीज़ को सब्सक्राइब करो, और ओ माय गॉड मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में अपनी एनर्जी को चार्ज करके, बैटरी को ज़्यादा एमएच का बना के। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।